नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इस सुबह का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये महात्माओं का आश्रम, लाम लखनगिरी महाराज जी का आश्रम। यहाँ पे से अभी हम निकल रहे हैं। सुबह का समय है। ओम नमः ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय दे, ओम सूर्याय नमः। और ये पुराना डूबा हुआ आश्रम। अब हम नर्मदा जी की जय बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। वैसे ही रास्ता आगे का भी है, जैसे ही आश्रम तक आने का। बस नर्मदा जी की मैया के सहारे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नर्मदा जी के दर्शन राजघाट तक ही होंगे, उसके आगे नहीं होंगे, पर अभी तक हमें नर्मदा मैया के दर्शन हमें और आपको लगातार होते जा रहे हैं। और इसकी खुशी आनंद मन में समाये ही नहीं रही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदा जी का जल जैसे ही साफ रहता है। कल हमने देखा था कि कुछ हरा हरा दिख रहा था, तो हमारे पूछने में मालूम चला वो काई है। यहाँ पे लहर नहीं है। जब लहर आती है तो साफ होकर किनारे पे आ जाता है, तो किनारे का पानी थोड़ा हरा हरा दिखने लगता है। पर जब लहर ज़्यादा तेज़ होती है तो पानी एकदम साफ हो जाता है। इस समय जल बिल्कुल ही स्वच्छ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इस तरह के जंगल में मैया के किनारे घूमने का, चलने का आनंद ही कुछ और है। हमें बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। सुबह का समय आनंद देने वाला ही होता है। आपने देखा ही होगा महाराज जी ने कितनी सुविधा कर रखी है इस घने जंगलों में भी। यहाँ के लोगों ने भी बहुत सब सहयोग किया। हर जगह पे भोजन पानी की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था। यहाँ पे तो अगर आपको चलने में समस्या हो रही है तो बैग भी उठाने के लिए लोग हैं, तो वो आपको काफ़ी दूर तक पहुँचा के आते हैं। 2-3 दिन के रास्ते को लंबे पहुँचा के आते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों का रास्ता है। तो ये पहाड़ों को पार करने में 2-3-4 दिन लग जाएंगे। 2-3-4 दिन उठा के आपका बैग चलेंगे। आपको सिर्फ चलना ही चलना रहेगा। वो देखिए वो आगे पहुँचते हुए लोग। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। बाढ़ का जल हर जगह भरा हुआ। वो साथ वाले लोग नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये हमारे साथ के ही थे, ये पहले निकले थे, तो ये पहाड़ी पे पहुंच गए हैं। अब हम भी धीरे से आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। जैसे कि कल मैं बता ही रहा था कि ये पहाड़ों को देखकर मन में एक कविता आती है जो बचपन में पढ़ी गई थी। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चढ़ो, धीर तुम बढ़े चढ़ो। तो वैसे ही कुछ प्रोत्साहन की ज़रूरत आज हमें है।
और हम बढ़े चल रहे हैं मैया की कृपा से, मैया का नाम और ध्यान करते हुए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये जल जो आपको दिख रहा है, ये इसके आगे जाके मैया का बहाव वाला जल है। ये एक अलग धारा है और ये कह सकते हैं ये एक टापू टाइप का बन गया है। नर्मदे है 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 नर्मदे है। तदीप पाते पंकजम। लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे नरगवा परिक्रमा मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है इधर जाने के लिए। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है। देखिए अभी हम बराबर में थे और झोपड़ी के पास से आए थे और अभी इतनी ऊंचाई पे। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। इधर ये ठीक नर्मदे है। हम नर्मदा जी के साथ साथ चल रहे हैं, मैया के साथ साथ किनारे किनारे। नर्मदे 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 नर्मदे। यहाँ नीचे खाई है, जल है और पहाड़ है। पहाड़ के किनारे किनारे ही ये पगडंडी है जिसे आप रास्ता मान के चल सकते हैं, मगर बड़ी सावधानी से कि अगर पैर फिसला तो नीचे सीधे सीधे नर्मदा मैया में। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। तदीप पाते पंकज।
आपको लखनगिरी महाराज जी के आश्रम में अगर आप पैदल परिक्रमा करते हैं और सूल पानी झाड़ी से आप जाते हैं तो आपको पैदल सभी परिक्रमावासी को लखनगिरी महाराज जी के आश्रम में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ते परिक्रमा मार्ग में एक वही आश्रम पड़ता है जो दोनों तरफ से बहुत दूर के बीच को जोड़ता है। मतलब काफ़ी दूर पीछे मोटक्का में आश्रम है, उसके बाद यहाँ पे है, बीच में बहुत बड़ा गैप है, और इस तरफ भी काफ़ी दूरी पे अगला आश्रम या स्थान है। बीच में परिक्रमावासियों की सेवा के लिए गांव वाले हैं, मिल जाते हैं, पर वो उपस्थित नहीं है, आप वहां जा नहीं सकते हैं, आपको पता नहीं होता है। वो मिल गए तो आपको ज़रूर ले जाएंगे, खातिरदारी करेंगे, सेवा करेंगे, रखेंगे भी अगर देर हो गई रात में, सुबह वहाँ से निकलेंगे, मगर आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता नहीं है। देखिए यहाँ पे निशान बना रखा है ताकि पहचान रहे कि यही परिक्रमा मार्ग है। पर जहाँ आश्रम होता है, अन्य क्षेत्र होता है, वहाँ को पता होता है कि वहाँ जाना ही जाना है, वहाँ पे आगे इतनी दूरी भी है। पर यहाँ पे परिक्रमा ग्रामवासियों के यहाँ आपको पता नहीं होगा, तो आपको लखनगिरी महाराज जी के आश्रम में रुकना ही रुकना पड़ेगा, एक रात यहाँ रुकना ही पड़ेगा। जो भी इस तरफ से परिक्रमावासी आता है उसे एक रात के लिए वहाँ रुकना ही पड़ता है, क्योंकि आने के बाद वहाँ से जाने में जो टाइम लगता है वहाँ तक दूसरी जगह पे नहीं पहुँच सकता। और बीच में ये घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पगडंडियाँ, और सबसे बड़ी बात जानवर, जंगल के जानवर। तो इसलिए आपको वहाँ रुकना पड़ता है, और आप वहाँ सुबह वहाँ से आप निकल सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तीर का निशान वैसे ही आगे बढ़ने के लिए इन पहाड़ों को पार करते हुए हमें जाना है। कितना ऊंचा पहाड़ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अरे नर्मदा भैया सामने की ओर, और हम उनके किनारे किनारे चलते हुए। नर्मदे है, नर्मदे है। रास्ते बहुत ही ढाल और खतरनाक हैं, बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा है यहाँ पे। नर्मदे है, नर्मदे है। एक बार चढ़ाई, एक बार ढाल, ये तो रहा कमाल। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अगर आप इस तरह से परिक्रमा करते हैं, यकीन मानिए आपकी मेहनत के अलावा आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आपको मेहनत थोड़ी ज़रूर पड़ेगी, भाई लंबा रास्ता है, पहाड़ है, तो मेहनत ज़रूर पड़ेगी। बाकी सारी सुविधाएँ हैं, हर तरीके की व्यवस्था है, सब तरीके से आप जंगल में भी खोएंगे नहीं, क्योंकि हर जगह एरो मार्ग लगा हुआ है, या बताने के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं हुई हैं इस पैदल कच्चे सूल पहाड़ी झाड़ी में भी। तो आप आराम से परिक्रमा कर सकते हैं पैदल। इधर से देखिए, हमने आपके साथ साथ परिक्रमा की, आपने हमारे साथ साथ इस परिक्रमा कर रहे हैं। और सिवाय इन थोड़े से ऊबड़ खाबड़ रास्तों के अलावा, जिसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं हुई, ना खाने पीने रहने की, ना किसी भी तरीके की। हमें बस नर्मदे हर करके
आगे जाना है बस। ये ढालदार रास्ता, और बाकी सब भैया पे छोड़ देना है। हाँ, मगर थोड़ा सावधानी बरतनी है रास्तों पे, संभाल के कि कहीं गिरे नहीं, चोट न लगे। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। हम अभी उस पहाड़ी से आ रहे हैं और नीचे की ओर जा रहे हैं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। नर्मदी है, 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 नर्मदी है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, उधर बुला रहे। नर्मदे है, नर्मदे है। हमने सोचा शायद कुछ हमें कह रही है रास्ते के बारे में, पर वो किसी और को बुला रही थी। शायद उधर कोई है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये नर्मदे मैया के दर्शन कीजिए, बहुत ही आनंददायक, देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। और हमें तो देखने और दिखाने दोनों में बहुत आनंद आ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये नीचे घाटियाँ, नदियाँ, और बाढ़ के पानी से जो बनी झीलें की तरह बन गई है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। स्कूल छुट्टी है, चल रही है? स्कूल खुला है? स्कूल जाते हो? हाँ। किस क्लास में हो? किस क्लास में हो? कौन सी कक्षा में हो? अरे बताओ, स्कूल जाते हो तो? वो जो उस तरफ है छोटा सा स्कूल, वही है क्या? अच्छा, चलो कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो नर्मदे है। नर्मदा जी का जल यहाँ तक आया हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सभी जगह तीर के निशान लगा लगा के पैकवासियों को सूचित किए कि ये सही रास्ता कौन सा है। देखिए आसाम वालों ने कितनी व्यवस्था कर रखी है। उधर से आते वक्त भी सब जगह एरो मिल रहा था, और इस तरफ से जाते वक्त भी सब जगह एरो मिल रहा है, ताकि कोई भटके नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो घर की ओर जाने वाले रास्ते हैं वो पगडंडियाँ भी हैं, तो आप उनसे भ्रमित होकर इधर उधर भटके नहीं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पता भी नहीं चलता कौन से पहाड़ पे कौन सा घर है, क्योंकि एक एक पहाड़ पे एक एक घर है। ये सामने एक घर है। तो आप उस तरफ न जाके अपने पैकमा मार्ग पे ही चलें, इसलिए ये
तीर का निशान बना दिया गया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, 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 नर्मदे है। देखिए पहाड़ के ऊपर बच्चा नर्मदे जी का जाप कर रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है। तुम लोग यही रहते हो? नर्मदे है, यही रहते हो? अरे बता नहीं रहे, हंस रहे हो। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए नर्मदा जी साथ में चल रही हैं अभी। ये ऊपर घर, गांव के दो दो तीन तीन घर एक एक जगह पे बने होते हैं। पहाड़ों पे ऐसे ही घर होते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। मेरे तीर के निशाने आपको इसलिए दिखाते चल रहा हूँ कि आप में से कोई भी मेरी वीडियो देख के अगर परिक्रमा के लिए आता है तो उसे ये पता रहे कि यहाँ हर तरीके की व्यवस्था सुविधा है। अगर वो अकेले भी आता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं ये अकेले ही परिक्रमा कर रहा हूँ, वो भी बड़े आनंद से। कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शारीरिक श्रम ही जो है लग रहा है, लग रहा है, बाकी कोई समस्या नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर आ गए हैं इन पहाड़ियों के साथ साथ। इतनी ऊंचाई पे भी ये खेती करते हैं। ये जो बाजरा है, शायद बाजरे का ढेर वो रखा हुआ है। फली काट लिया है, इसी को जानवरों को काट काट के खिलाते हैं। देखिए ये पहाड़, पर्वतों पे लगे पेड़ मुझे कश्मीर की याद दिलाते हैं। बस वहाँ का क्या है, पेड़ थोड़ी ज़्यादा हैं, थोड़ी ठंड है। बाकी पहाड़ वहाँ भी ऐसे ही पहाड़ ही पहाड़ है। और यहाँ भी नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पहाड़ों को देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए साथ वाले आगे फिर से
नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ऐसे ही पहाड़ कश्मीर में भी हैं, उत्तराखंड में भी है। बस वहाँ ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से वो ठंडे हैं और पेड़ों की मात्रा ज़्यादा है और हरा भरा है। बाकी ऊंचाई चढ़ाई ऐसे ही है। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए एक तरफ खाई, एक तरफ ये पतला सा रास्ता। ओह, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ के रहने वाले लोग दुनिया से कटे हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नर्मदे है, 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 नर्मदे है। ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे और इनके बीच से छोटा सा पहाड़, ऊंचाई काफ़ी है, बस चौड़ाई कम है। इस तरफ भी ढाल है और इस तरफ भी ढाल है। हम उस जिस पहाड़ पे चढ़े हैं इसकी ऊंचाई पे ही हैं और हम जा रहे हैं आगे। ये साथ में पैकवासी लखनगिरी महाराज जी के यहाँ से साथ में चल रहे हैं। इस समय हम इस पहाड़ के सबसे ऊंचाई स्तर पे हैं। देखिए ये यहाँ भी निशान बने हुए हैं। निशान सारी जगह बने हुए हैं। मैं सभी निशानों को आपको दिखाते ले जा रहा हूँ ताकि आप ही समझ जाएं कि इस घने जंगलों में भी इतनी व्यवस्था है। नर्मदे, नर्मदे। ये साथ के पैकवासी और आते हुए खड़ी ढाल। ऐसा लग रहा है जैसे चाइनीज़ मूवी में भिक्षुक लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाते रहते हैं, वैसे ही हम भी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक दूर दूर तक जा रहे हैं। अक्सर चाइनीज़ मूवी में जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनके आश्रम ऐसे ही पहाड़ों पर बने होते हैं। या कह लीजिए जितने संत महात्मा होते हैं वो किसी भी धर्म संप्रदाय के होते हैं, वो दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में ही रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे उनकी साधना में, और उनके तक आए भी कोई इतना तप करके आए कि वो भी पवित्र हो जाए। अब इतनी मेहनत करके जो जाएगा तो सच्ची लगन वाला ही होगा, तभी पहुँचेगा, वरना जाएगा ही क्यों। इसीलिए वो लोग दूर दराज के पहाड़ों में रहते हैं। और हमें भी वैसे ही आज फीलिंग आ रही है कि हम भी ऐसे ही पहाड़ी जगह पे चल रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। नर्मदा जी की परिक्रमा करने में लगता है सारे ही अनुभव हो जाएंगे। देखिए हम लगातार ऊपर ही आए जा रहे हैं। वो नर्मदा जी दूर, काफ़ी दूर से दिख रही हैं,
पर है इस पहाड़ के पीछे ही से साथ साथ में चल रही हैं। पहाड़ बहुत ऊंचा है, इसको भी अभी चढ़ना है, पार करना है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये खड़ी चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है। चढ़ाई कितनी खड़ी है ये पीछे आने के बाद मालूम चलता है। तुम्हें पता ही है। नर्मदे 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 नर्मदे। किसी ने लकड़ी का झूला डाल रखा है, छोटा सा टूटा हुआ है। नर्मदे है नर्मदे है। देखिए ये पहाड़ झूला पास करता हूँ। ये लकड़ी का झूला लगता है यहाँ बच्चों ने डाल रखा है, जो टूट भी गया है। नर्मदे है। आदिवासी मानते हैं। अच्छा झूला बनाते हैं। अच्छा झूला पूजा के लिए, मानता के लिए। हाँ, आदिवासी मानता। अच्छा तभी झूला बना। हाँ, मैं सोचा झूला झूलने के लिए कौन यहाँ डालेगा। हाँ मन्नत, अब समझ आया। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और हमें इन्हीं ऊंची पहाड़ियों से आगे बढ़ते जाना है ऊपर की ओर। अरे नर्मदे नर्मदे नर्मदे। तीर के निशान सब जगह मिलते जा रहे हैं, ताकि ये जो अलग से रास्ते हैं इनमें भटके नहीं। तो इन जंगलों में कौन बताएगा किधर जाना है, और अगर एक बार गलत रास्ते चले गए तो फिर चलते ही रहे। इसीलिए थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ तीर का निशान बना दिया गया। कि लोग भटके नहीं। लगातार हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है।
हमने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी, बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते से गए, जहाँ केवल पगडंडी इतनी पतली थी पैर रखने भर का की जगह थी, और दूसरी तरफ एक तरफ ऊंचा पहाड़, दूसरी तरफ खाई जो सीधे नर्मदा जी में ले जाती है। अब हम समतल जगह पे आ गए हैं, है पहाड़ के ऊपर ही, मगर यहाँ पे बिजली के तार दिख रहे हैं और गाड़ी के पैर, 2 पहिए गाड़ी के टायर के निशान दिख रहे हैं। लगता है कि यहाँ अब थोड़ा रास्ता सही होगा। ये बिजली के तार अब रास्ता ढाल का होगा या 2 पहिया वाहन के चलने का होगा। कम से कम 2 पहिया वाहन के चलने का ही होगा, इतना कठिन नहीं होगा। बस अभी लंबा बहुत है, अभी भी नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम उस घाटी को पार कर चुके हैं जो बहुत कठिन, बहुत दुस्तर थी, और उसे पार करने के बाद हमें इतना आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक परीक्षा ही पास कर ली, एक पूरी परीक्षा पार हो गई है। अब आगे का रास्ता काफ़ी समतल है, कोई दिक्कत नहीं। ये मुश्किल से 5 किलोमीटर का रास्ता, जो थोड़ा 5 तो नहीं है, ज़्यादा लग रहा है, 2-3 किलोमीटर मान लीजिए, वो चढ़ाई की वजह से ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का ही है। वही रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सारे रास्ते बहुत ही अच्छे सुगम हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए अब आगे समतल रास्ता है, और अब समतल ही पड़ेगा, दूर पड़ेगा मगर समतल ही पड़ेगा। तो आप इस रास्ते से भी आ ही सकते हैं, पैदल चलने वालों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। आपने देखा ही होगा जगह जगह पे निशान बने हुए हैं, लोग मिल रहे हैं बताने के लिए। तो और सब जगह चाय पानी की व्यवस्था हो रही है, भोजन की आश्रमों में, लखनगिरी महाराज जी के यहाँ बहुत सारी व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं। तो आप इस रास्ते से भी, फूलपाड़ी के जंगल के रास्ते से भी आ सकते हैं। इसका फ़ायदा है कि ये होगा, आप नर्मदा जी किनारे किनारे आएंगे, प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे, और जो नर्मदा जी की परिक्रमा का महत्व है वो पैदल चलने से और इस तरफ से आने से और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आरती में भी तो फूलपाड़ी का जिक्र है, फूलपाड़ी में मैया विराजती हैं, क्योंकि इधर से ही उनके किनारे किनारे चलने की बात ही कुछ और है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये यहाँ का नाला, यहाँ पेड़, आम के पेड़ में बॉल भी लगा हुआ है, अच्छी छाँव है, बहुत सुंदर जगह है। ये बगल में बहता हुआ पानी, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ अच्छी खासी हरियाली है। नर्मदे है, नर्मदे है। चारपाई भी रखी हुई है, और बहुत ठंडा है, क्योंकि हम पीछे से आ रहे हैं, गर्मी लग रही थी, तो ये ठंडा है। ये चारपाई इसलिए रखी हुई है कि जब किसी की शरीर पूरा हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे इसी घाट पे मान के यहीं पे लाया जाता है जलाने के लिए। तो वो जिस चारपाई को इस्तेमाल करता है, उस चारपाई पे रख के ही उसको लाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जंगल का रास्ता पूरा हुआ, अब आगे कोई गांव है। अब वह गांव के आगे कितने जंगल नहीं पता, क्योंकि जंगल गांव मिक्स है। तो इधर जंगल है, फिर गांव, फिर जंगल, फिर गांव है।
नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम चले ही जा रहे हैं, बीच बीच में दो दो चार चार घर के गांव भी मिल रहे हैं और ये निशान भी मिल रहे हैं जो बताते हैं जाते हैं आगे किधर जाना है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे दीवार खड़ी हो, एकदम बराबर का पहाड़, जैसे किसी ने दीवार खड़ी कर रखी हो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये हम इस समय एक नाले में चल रहे हैं जो सूखा हुआ है, पर कभी पानी था या बरसात में पानी हो जाता है, इसीलिए चौमासे में यात्रा बंद कर दी जाती है परिक्रमा, क्योंकि बहुत सारे नालों में पानी भर जाता है और यहाँ कोई नहीं होता है। और हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये तीर निशान ऊपर की ओर निशान कर रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये यहाँ पे बहुत सुंदर सा दृश्य, हमें इस तरफ जाना है क्योंकि ये जगह दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये जगह भी काफ़ी ठंडी है, यहाँ से भी जल निकल रहा है। ये कुंड है, अब क्या है मुझे नहीं पता है, पर कोई धार्मिक महत्व है कि नहीं है नहीं पता, मगर जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंददायक है। यहाँ से जल भी निकल रहा है। तो देख सकते हैं कि बहुत सुंदर जगह है ये। नर्मदे है, नर्मदे है, जल एकदम साफ। नर्मदे है, नर्मदे है। ये पीपल के पेड़, कुछ लिखा भी है पर समझ में नहीं आ रहा है। वो मिटा हुआ है पर जगह देखने में वास्तव में बहुत ही सुंदर है। जंगल में नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब हमारा रास्ता एक नाले से होके गुजर रहा है। तो अब एक नाले से होते हुए जा रहे हैं। हम अभी थोड़ा आगे चले गए थे, फिर बच्चे मिल गए, बच्चे बोले इधर से नहीं नीचे से, फिर नीचे आए इस नाले में, तो हम सोचे थे नाले से कैसे जाएंगे, रास्ता भी है। फिर ये तीर के निशान मिलने लगे, हम समझ गए कि यही नाले से ही जाना है, और बच्चे सही कह रहे हैं।
बच्चे हर जगह मिल जाएंगे आपको रास्ता बताने के लिए। वही रहते हैं जो रास्ता बताते जाते हैं पैकवासी को। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बच्चे हैं कि नर्मदा जी का ही बाल रूप कि सब जगह ये आपको रास्ता बताते जाते हैं और इस बात का ध्यान दिलाते रहते हैं कि आपको नर्मदे हर करते हुए ध्यान करते हुए चलना है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये आपको फिर से बार बार याद दिलाते रहते हैं। हर थोड़ी दूर पे हर गांव में रास्ते में आपको ढेर सारे बच्चे मिलेंगे जो नर्मदे हर का जाप करते रहेंगे और आपको करवाते रहेंगे। नर्मदे हर। हमें निशान, तीर के निशान मिलते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नर्मदे है। बेर के पेड़, बहुत सारी बेरें लगी हुई हैं। नर्मदे है। और आज बाल भोग में ये बेरें ही काम आएंगी। नर्मदे है, ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग। हम इस नाले से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ बैर के पेड़ बहुत सारे हैं। हमें बैर मिली खाने के लिए तो आज हम नाश्ते में बैर ही खा रहे हैं। हालांकि बिस्कुट भी वहाँ के महात्मा जी ने दिया था, लखनगिरी महाराज जी के यहाँ, पर हमें बैर मिल रही है, हम बैर भी खा रहे हैं। ये नाले का रास्ता काफ़ी लंबा है क्योंकि चला ही जा रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। नर्मदे है। ऐसा लगता है अब ख़त्म होने वाला है, पर ये ख़त्म होने के बजाय और आगे बढ़ जाता है। पर फिलहाल हमें इसी से परिक्रमा पूरी करनी है, जाना है। नर्मदे है। नर्मदे है। हम फिर खतरनाक रास्तों में, ये पहाड़ और ये पगली सी पगडंडी का रास्ता। पहाड़ सामने तो बड़ा सुंदर है और बहुत ही ऊंचा है। धूप की वजह से मोबाइल में पढ़ने से आपको स्पष्ट पहाड़ नहीं दिख रहा है, मगर बहुत सुंदर है सामने का पहाड़। पेड़ काफ़ी हैं। हमें इस तरफ जाना है। नर्मदे। इन ऊंचे नीचे रास्तों में चलने की वजह से हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम कितनी दूर आए हैं, कितनी दूर चल चुके हैं, क्योंकि बराबर में हो तो समझ में आए कि कितनी दूर चले हैं। ऊपर नीचे मेहनत भी पड़ती है और ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाते हैं, पर रास्ता यही है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। नर्मदे है। यहाँ गांव में के लोग बहुत अच्छे हैं, रास्ता भी बताते हैं, चाय पानी के लिए भी रोक लेते हैं। अब आगे हम सेबलेट जा रहे हैं इस रास्ते से। वहाँ पे गांव में कोई सरपंच जी हैं जो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। भोजन प्रसादी रुकने की व्यवस्था है। अभी हम उस घर से आ रहे हैं, उस घर के पास से ही रास्ता है, वहाँ से घूम के
तो उस घर में भी हमें रोका, चाय पिलाई, पानी पिलाया और आगे के लिए रास्ता बताया। तो यहाँ पे हर जगह पैकमा वासियों के लिए बड़ा प्रेम, आदर, सेवा भाव रहता है। इसलिए आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो निश्चिंत अगर पैकमा करना चाहते हैं, पैदल सुलभ पहाड़ी जंगल से होते हुए एकदम आराम से आ सकते हैं, निश्चिंत होके, कोई दिक्कत नहीं। बस शारीरिक रूप से थोड़ा फिट हो बस, क्योंकि यहाँ थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आनंद, इस घने जंगलों का आनंद, रास्तों का, लोगों का, पैकमा का, नर्मदा मैया का, सबका आनंद मिल जाएगा। आप अगर ज़्यादा नहीं चल सकते थोड़ा थोड़ा चलिए, अपनी क्षमता अनुसार चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और सामान कम से कम रखिए ताकि आपको यहाँ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम इस पहाड़ की ऊंचाई पे आ गए हैं। यहाँ से ये पहाड़ है, पहाड़ों का रास्ता है, घुमा घुमा के है, चारों तरफ ऊंचे ही ऊंचे पहाड़, नीचे खेत, घर हैं और ये पगडंडियों वाले रास्ते। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ तक देखिए बिजली आई हुई है। इतनी पहाड़ी रास्ते होने के बावजूद, इतनी मुश्किल, इतनी दूर दराज होने के बावजूद यहाँ बिजली की व्यवस्था है और अब तो सड़क की भी व्यवस्था है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब हमें पक्की सड़क मिल गई है, मतलब अब हम पहाड़ पार कर चुके हैं। पर जाना किधर है? ऊपर के नीचे? कोई गाड़ी आ रही है, उससे पूछते हैं। ये गाड़ी वालों ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर सेमलेट पड़ेगा। जहाँ से ये कच्चा रास्ता ख़त्म, पहाड़ों का रास्ता ख़त्म, ये डामर का रास्ता शुरू होता है, वहाँ से 2 किलोमीटर सेमलेट है। मतलब अब उन पगडंडियों वाले रास्ते ख़त्म हो चुके हैं, अब ये सड़क वाले रास्ते शुरू हो गए। मगर ये पहाड़ ऊंचाई बहुत है और बहुत सुंदर है। ऊपर गाय चल रही है बहुत ऊपर। देखिए इतनी ऊपर पहाड़ों पे गाय चल रही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। और हम भी आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। चारों तरफ ये पहाड़ ही पहाड़, दूर तक ये पहाड़ ही पहाड़। इन पहाड़ी रास्तों में, जंगलों में तो आपका फ़ोन, नेटवर्क, जीपीएस कुछ भी काम नहीं करेगा। ये अच्छा ही भी है, इससे हमें नर्मदा मैया की प्रति श्रद्धा भाव और भक्ति भाव ही बढ़ता है। क्योंकि ना कोई नेटवर्क, ना जीपीएस, ना लोकेशन, ना ही कोई बताने वाला, फिर भी हर तरीके की सुविधा आपको प्राकृतिक रूप से मिल जाती है, या वहाँ के लोगों द्वारा मिल जाती है, या सहयोग द्वारा मिल जाती है।
हम जब भी किसी गलत रास्ते पर जाते हैं तो कोई ना कोई मिल जाता है या कुछ ना कुछ दिख जाता है, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि हम गलत रास्ते पे हैं। तो इससे मैया पे, भगवान पे, ईश्वर पे, परमात्मा पे विश्वास बढ़ता है कि वो हमारे साथ ही हैं, परिक्रमा में हमारी मदद कर रहे हैं। इसलिए सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ परिक्रमा करनी चाहिए और मैया पे ध्यान लगाना चाहिए, भगवान का जाप करते रहना चाहिए। सारे विघ्न, सारी मुश्किलें अपने आप ही दूर हो जाती हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। जो ये प्राकृतिक रूप से सहयोग होता है ना, वो इतना आनंददायक होता है, अंदर से भाव इतना ज़्यादा जगा देता है कि पूरा मन भक्तिमय हो जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पहाड़ों को काट के बीच में बनाया गया ये रोड, ये यहाँ का ग्रामीण मंदिर। देखिए कितनी ऊंचाई तक ये पहाड़ था और इसे काट के पूरा ही काटा गया है, क्योंकि दिख रहा है कटा हुआ, और ये रास्ता बनाया गया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, जय नर्मदे मैया। माँ नर्मदे, जय माँ नर्मदे है। राम राम राम। इस तरफ भी देखिए सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे, दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ और कुछ भी नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये आगे जो गांव दिख रहा है यही सिमलेट है, 1 किलोमीटर सिमलेट। किस किलोमीटर क्या है, कट गया है, पता नहीं चल रहा है। जो यहाँ पे फ़ोन नहीं लगते, नेटवर्क नहीं लगता ना, ये अच्छा ही है। अगर हमारा फ़ोन लगेगा, नेटवर्क होगा, तो हम कुछ और ही बात करते रहेंगे, कहीं और ही ध्यान रहेगा। मगर जब नहीं रहेगा कुछ, तो हम सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देंगे, परिक्रमा का और मैया का। देखिए बच्चे कितनी कितनी दूरी पहाड़ पे है, गाय चरा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।